जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दिव्य भक्तिवाणी में। दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ निचला एकादशी 2024 में इस बार जो है कब पड़ रही है, निचला एकादशी के नियम क्या है और क्या इस बार हम व्रत शुरू करें और यह व्रत शुरू करना सही होगा या नहीं। और जो लोग हर एकादशी यानी कि इस साल की सभी एकादशी हो का व्रत करते हैं, उन्हें इस एकादशी का व्रत निर्जल रहकर करना है या फिर फलाहार लेकर करना है। इस व्रत में पानी पीना है इत्यादि जो संपूर्ण नियम होते हैं, उस सभी नियमों पर आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, नारायण का नाम लेकर श्री हरि विष्णु की जय बोलते हुए आज के वीडियो आरंभ करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एकादशी बड़ी एकादशी कही जाती है। जैसे कार्तिक मास की एकादशी अघन की एकादशी होती है, वैसे ही यह एकादशी होती है ज्येष्ठ मास की। और इस एकादशी को निर्जला एकादशी भी कहा जाता है, पांडव एकादशी कहा जाता है, भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। जो कि जानते हैं सबसे प्रचंड गर्मी जो है वह ज्येष्ठ मास यानी कि जेठ मास में पड़ती है। और इस मास में हमें जो है निर्जल रहकर व्रत करना यह बहुत कठिन व्रत है। हाँ दोस्तों, यह बहुत कठिन व्रत है। इस व्रत का नियम इतना कठिन है कि आप किसी भी स्थिति में एक घुट पानी का नहीं ले सकते। तो यह व्रत बहुत विशेष है, बहुत कठिन है, लेकिन इस व्रत के बहुत सारे लाभ हैं। जैसा कि साल की सभी 24 एकादशी करने का फल आपको इस एक निर्जला एकादशी के व्रत धारण करने से मिल जाता है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। भीमसेन जो थे वह कोई व्रत नहीं कर पाते थे। उनके पेट में बिक नाम की अग्नि थी जो हमेशा जलती रहती थी, जिससे उन्हें बहुत भूख लगती थी। और सभी को जो पांडव थे बहुत परेशान थे, कैसे जो है भीम का उद्धार होगा। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें यह उपाय बताया कि वो ज्येष्ठ मास के निर्जला एकादशी का व्रत करेंगे तो उनकी सभी एकादश जो है अन्न खाने का दोष लगता है, वह दोष नहीं लगेगा। तो दोस्तों, वो व्रत हम भी कर सकते हैं। इस बार 2024 में आप कोई नया व्रत शुरू करना चाहते हैं, जैसा कि आप मान लीजिए किसी भी एकादशी का व्रत करना है और नया व्रत आप शुरू करना चाहते हैं। एकादशी का तो बिल्कुल आप इस एकादशी से नया व्रत आरंभ कर सकते हैं। किसी भी तरह से दुविधा की स्थिति में मत आइएगा, बिल्कुल व्रत शुरू किया जा सकता है। अब चाहे आप सभी साल की एकादशियां ना भी करते हो, तो आप केवल और केवल इस एक निर्जला एकादशी का व्रत रख सकते हैं। तो एक निर्जला एकादशी का व्रत रख करके बाकी एकादश हो, तो अगर हम किसी कारण से व्रत नहीं कर सकते हैं, अन्न भक्षण करते हैं, तो जो दोष लगता है एकादशी पे अन्न खाने का, वो हमें नहीं लगेगा। तो इस बार 2024 में जो निर्जला एकादशी का व्रत धारण किया जाएगा दोस्तों, वो होगा 18 जून को हम निर्जला एकादशी का व्रत धारण करेंगे। दोस्तों, निर्जला एकादशी का प्रारंभ तो 17 जून को सुबह 4:40 पर हो जाएगा। इसके बाद 18 जून सुबह 6:24 तक रहेगा। उदया तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी का व्रत जो है 18 जून को रखा जाएगा। वहीं पे पारण की बात करें तो 19 जून को अगले दिन इसका पारण होगा। किस टाइम होगा? तो पारण जो है सुबह 5:20 से लेके 7:28 तक होगा। तो ये होगा दोस्तों निर्जला एकादशी व्रत जो है 18 तारीख को रखा जाएगा। 19 को पारण और प्रारंभ का शुभ मुहूर्त
अब चलिए नियमों की बात हम कर लेते हैं कि कब हमें जल पीना चाहिए, किस प्रकार हमें इस व्रत को धारण करना चाहिए। पहली और विशेष बात है दोस्तों, एकादशी व्रत में जल का जो है सूर्योदय से लेकर और अगले दिन सूर्योदय तक व्रत में जल नहीं पिया जाता, जो कि बहुत कठिन है। कठिन मौसम के कारण है, गर्मी बहुत प्रचंड होती है, ऐसे में आप जल नहीं पी सकते हैं। अब बहुत सारे भक्तों का एक प्रश्न होता है कि क्या जल हम ब्रह्म मुहूर्त में पी सकते हैं या नहीं। तो देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में आप चाहे तो 2:30 बजे 3:30 बजे आप पानी पी सकते हैं, परंतु शास्त्र कहता है जब आप रात्रि का भोजन पूर्ण कर लिया आपने, आप जैसे कि दशमी तिथि में आप जो सूर्योदय से पहले खाना खा लिए, उसके बाद आपको रात को भूख लगी तो आप जल फल ये चीज़ें ले लीजिए। उसके बाद आपको अगले दिन जगना है, अपने नित्य नियम के जो काम है वो करना है, एकादशी व्रत का संकल्प लेना है। इस तरीके से करके आपको अपना व्रत प्रारंभ करना है। जल कब पीना है, तो देखिए, जल पीने का एक ही नियम होता है कि आप जब एकादशी व्रत का संकल्प ले रहे हैं उससे पहले या तो 2:30 से 3 बजे उठकर आप जल पी ले। वैसे नहीं पीना चाहिए, लेकिन शरीर नहीं चल पाता है किसी कारण से, कोई दिक्कत है तो आप पी सकते हैं। उसके बाद एकादशी का संकल्प ले, नहाने धोने के बाद ब्रह्म मुहूर्त में, उसके बाद आप अगले दिन जब पारण या मुहूर्त मैंने बताया 5:20 में, तब आप अपना जल ग्रहण कर सकते हैं। अब दूसरा विशेष प्रश्न है कि क्या जो लोग सभी एकादश जो रखते हैं व्रत, उन्हें भी निचला एकादशी करना अनिवार्य है। तो देखिए, करते हैं तो बहुत अच्छा होगा, बहुत उत्तम है निचला एकादशी का, लेकिन आप नहीं कर पाते हैं, आपकी क्षमता नहीं है या फिर शरीर साथ नहीं दे पा रहा है, तो बिल्कुल आप जल और फल लेकर इस एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। आपको करना चाहिए तो कर भी सकते हैं, नहीं करना चाहे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग केवल साल की एक एकादशी का व्रत करना चाहते हैं वो नई एकादशी इस बार प्रारंभ कर सकते हैं, किसी भी तरह की कोई दुविधा नहीं है। एक चीज़ और बता देता हूँ दोस्तों, इस एकादशी में आपको केवल और केवल जो मुंह को साफ करता है वो पानी से साफ करना है। इस एकादशी में दातुन भी करना वंचित बताया गया है। शास्त्र कहते हैं नीम में भी जीव होता है, कीड़े होते हैं। इस सब तरह की चीज़ों से बचने के लिए आपको अपने दांतों को पानी से हाथों से रगड़कर और साफ करना होता है। केवल और केवल इस बात का ध्यान आपको अनिवार्य रूप से रखना है। अब अगली चीज़ है दोस्तों, इस व्रत में भगवान विष्णु को आम का फल जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो मौसम ऐसा है जिसमें बहुत आयात आम आते हैं। आम का फल चढ़ाना चाहिए, और यदि आप आम का फल चढ़ाने के बाद निर्जला एकादशी है और जल फल नहीं लेना है तो आप अगले दिन इस प्रसाद को जरूर लीजिएगा। कहा जाता है कि योनि से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है, तो आम का सेवन आज जरूर करना चाहिए। जो निचला है वह अगले दिन पारण के समय आम का सेवन करेंगे। आम का दान भी जरूर किया जाता है। आज दोस्तों गायत्री जयंती भी है। गायत्री माता, जैसा कि आप जानते हैं, वेदों की माता कही जाती है, तो गायत्री मंत्र का उच्चारण जप करना, माता की पूजा करना आज बहुत श्रेष्ठ है। और हाँ, इनको हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि वेदों की माता है। आप सोच लीजिए वेदों को कितना पवित्र माना जाता है। वेदों की जन्मदत्त जो माता गायत्री माता की जन्मदिन है, आज तो बहुत ज़्यादा विशेष है। दोस्तों आज तुलसी की पूजा मत करिएगा। तुलसी को ध्यान से आप जो है तोड़ करके एक दिन पहले रख लीजिएगा। तुलसी की पूजा मत करिएगा। सुहागिन आज बिल्कुल बाल वगैरह नहीं धोएंगे, इस बात का ध्यान रखिए। बाल नहीं धोना है। और आज
येलो सिंदूर भी नहीं लगाया जाता है। आज सामान्य आप अपने बालों को बांध ले और बात करके आपको पूजा पाठ, नियम धर्म सब कुछ जो नियम है वह करना है। अगर आप इस व्रत को करते हैं दोस्तों तो आपको अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। हो सके तो आज गंगा स्नान करें, ऐसा संभव नहीं है तो घर में ही आप स्नान कर ले। भगवान विष्णु की पूजा कर आम का केले का भोग अवश्य लगाए। पान का जो नियम है, अगर आप व्रत करते हैं, जैसा कि निचला व्रत आप करते हैं, तो आप जल से चरणामृत से भगवान के जो चरणामृत होता है, हम भगवान को स्नान कराते हैं, उससे आप व्रत खोलेंगे। और यदि आप इस व्रत को जल और फल लेकर करते हैं तो आप, जैसा हर एकादशी में बताता हूँ कि पारण से पहले अपना आप भोजन तैयार कर लीजिए। भोजन में बिल्कुल चावल लिया जा सकता है, तो चावल खा कर भी आप अपना पारण करें। तो पारण में आपको सरसों का तेल, लहसुन, प्याज इस तरह की चीज़ें नहीं प्रयोग करना है। और जो लोग इस तरीके के निचला व्रत है वो पानी से पारण कर सकते हैं। बाद में 2 समय का अपना भोजन का जो नियम है कर लीजिए। मैं हर बात बताता हूँ जो ज़रूर पूरा कर लीजिए। और एक और विशेष बात बता रहा हूँ, सूचना दोस्तों, कि मुझसे कुंडली दिखाकर पर्सनल अपने घरों को जानना चाहते हैं, अपनी परेशानियों को जानना चाहते हैं, तो केवल और केवल एक ही नंबर है कमेंट बॉक्स में। यदि कोई नंबर दिया जा रहा है तो फ्रॉड हो सकता है, तो थोड़ा सा सोच समझ लीजिएगा। तो केवल एक ही नंबर है जो मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो चलिए, एकादशी इतना छोटा व्रत नहीं है, दान के बिना पुण्य नहीं होता है। एकादशी में दोस्तों जल वाली चीज़ें, यानी कि जल से भरे मटके का दान किया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जल से भरा हुआ मटका तो कोई लेगा नहीं, लेकिन हो सके तो वाटर कूलर वगैरह आपको भगवान के उस लायक बनाया क्षमता है तो इसे दान जरूर करिएगा। जो भी आपकी क्षमता है दान जरूर करिएगा। पारण करने से पहले दान करें या एकादशी के दिन दान करें। दोस्तों नियम तो कहता है कि दोनों दिन दान करें। एकादशी के दिन जल दान करें, जल से भरे मटके का दान करें, पंखे का दान करें, जूते का दान करें, छाते का दान करें, और पारण के दिन अनाज का दान किया जाता है। यह सारी चीज़ें आप ज़रूरतमंद या ब्राह्मण किसी को भी दे सकते हैं। इस विधि से करके आपको अपना व्रत कर लेना है। और बात कर लेते हैं दोस्तों, कुछ लोगों का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि हम एकादशी में जो आचमन करते हैं, तो आचमन में हम जल पी सकते हैं। दोस्तों यह शास्त्र के अनुसार निषेध है। एकादशी में आचमन का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। जब आप संकल्प लेते हैं कि आप एकादशी का व्रत करेंगे, उसके बाद आप आचमन या उसके पहले जो कुछ लोग करते हैं, वैसे आचमन जो है आपको पहले कर लेना चाहिए। तो आचमन करते समय जो है 3 बार भगवान विष्णु का नाम लिया जाता है और तीनों बार थोड़ा थोड़ा जल अपने मुख में डाला जाता है। भगवान विष्णु का नाम लेकर जब आप अपने मुंह में जल डालते हैं तो इससे आपके शरीर शुद्ध हो जाता है और इससे आप पूजा पाठ में अपने मन को अच्छी तरह लगा पाते हैं। तो आचमन में जो जल लिया जाता है, कुछ लोगों की मानता है कि 3 उजरस, दोस्तों शास्त्र कहते हैं 6 माह से ज़्यादा जल आपको आचमन में नहीं लेना है, नहीं तो वह जल मदिरा के समान माना जाएगा। इसलिए आचमन में केवल और केवल आप 1 चम्मच के बराबर जल ले सकते हैं। और यदि नियम से बात करें तो आप जो है करीब करीब समझिए 5 ग्राम तक जल ग्रहण कर सकते हैं। इससे ज़्यादा जल आचमन में ग्रहण करना मदिरा ग्रहण करने के समान है। तो ऐसी गलती आप लोग मत करिएगा और किसी की कही हुई बातों में मत आइए। थोड़ा सा सोच समझकर विचार कर लिया जाता है, क्योंकि यह व्रत बहुत कठिन है, सच में बहुत कठिन है। केवल और केवल उन्हीं से पार होगा जिसके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा होगी, कान्हा जी की कृपा होगी, वही इस व्रत को पार कर सकते हैं। लेकिन हाँ, असंभव बिल्कुल नहीं है। आप चाहे तो इस व्रत को आराम से कर सकते हैं। जो लोग फलाहार करके व्रत करते हैं वे लोग अपने व्रत को चने की चीज़ों से, चने का जैसा
कि चना भिगोकर इससे पालन करते हैं तो बहुत ज़्यादा शुभ परिणाम मिलता है। चने के पार से मनोकामनाएं पूर्ण होती है, जो कष्ट दूर होते हैं, इस तरीके की इच्छाएं पूर्ण होती है। तो इस तरीके से करके दोस्तों आपको अपना व्रत पूरी तरह से अच्छी तरह से कर देना है। जल कब पिए जाते हैं दोस्तों? तो देखिए, आप जल जो मैंने समय बताया है, आप उसी समय उतने बजे आप केवल और केवल पानी पिए। उसके बाद आपको कुछ नहीं खाना है। आपका व्रत संकल्प लेने के बाद प्रारंभ हो जाएगा। और ध्यान रखें कि आप कुछ लोगों का यह भी होता है कि शाम को एक समय पानी पी लेना चाहिए, परंतु ऐसा नियम नहीं है होता है। दोस्तों, अगर आप निचला एकादशी व्रत का नियम लेते हैं तो आपको सूर्योदय से लेकर अगले सूर्योदय तक व्रत करना अनिवार्य है। तो इस बात की जानकारी आपको रखना जरूरी है। मैंने पारण और सारे नियम विधियाँ आपको बता दी है। पूजा की साधारण विधि जो कि आगे आने वाली वीडियो में जरूर जानेंगे, वह साधारण से साधारण व्रत या सभी नियम इस व्रत का कोई भी कर सकता है। आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगती है तो आप शेयर ज़रूर करें, क्योंकि भगवान के नाम का जितना अधिक प्रचार प्रसार हमसे हो सके, हम भी पुण्य के भागी बनते रहेंगे। और अच्छी लगे तो आप लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अन्य वीडियो के साथ। हर हर महादेव।